बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आली इशरत और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर द टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। वीएस फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट की CSS 3 की सीरीज़ में आज हमारा टॉपिक है यूनिट्स इन CSS 3। हमारे पास सबसे पहले यूनिट्स क्या होते हैं। यूनिट्स होते हैं कि जब भी हम वेबसाइट पे जाते हैं तो हमें डिफरेंट तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो HTML के डिफरेंट साइज़ के दिखाई देते हैं। इमेज हो गई, बहुत सारी इमेजेस हम देखते हैं लेकिन वो डिफरेंट साइज़ की होती हैं। डिव्स होती हैं, सेक्शंस होते हैं, सब डिफरेंट साइज़ के होते हैं। इवन के जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो भी डिफरेंट साइज़ के होते हैं। तो ये सब जो है वो CSS यूनिट्स के थ्रू होते हैं। CSS 3 एक यूनिट्स के थ्रू होते हैं। CSS 3 में यूनिट्स जो हैं वो हमारे किसी भी एलिमेंट के डायमेंशंस को, लेंथ को और विड्थ वगैरह को जो है वो डिफ़ाइन करते हैं। ठीक, तो हमारे पास इसमें पिक्सेल्स होते हैं, परसेंटेज होता है, EM, REM होता है, VW, VH, Vmax और Vmin। तो ये डिफरेंट जो है हमारे पास यूनिट्स हैं, ये हमें CSS 3 ने प्रोवाइड किए हैं। ये यूनिट्स जो हैं वो एक तो हमारी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए भी यूज़ होते हैं और ये डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले एक तो हमारे पास दो तरह के हमारे पास यूनिट्स होते हैं। एक एब्सोल्यूट यूनिट और एक रिलेटिव यूनिट्स होते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट्स कौन से होते हैं? एब्सोल्यूट यूनिट्स वो होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। इनको हम फिक्स्ड यूनिट्स भी कहते हैं। मतलब ये कि ये फिक्स्ड होते हैं जब इन हमारे जो इनका जो साइज़ होता है वो फिक्स्ड होता है। इनका साइज़ पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। जब हम अपने साइज़ को, स्क्रीन के साइज़ को जितना भी छोटा बड़ा करें तो इनके साइज़ पे फ़र्क नहीं होता। रिलेटिव यूनिट्स होते हैं जो फिक्स्ड नहीं होते हैं, जो कि रिलेट करे होते हैं अपने पेरेंट पे या बॉडी के साइज़ पे। उनको हम रिलेटिव यूनिट्स कहते हैं। एब्सोल्यूट यूनिट्स हमारे पास होते हैं पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट और पिकास जो हैं ये हमारे पास एब्सोल्यूट यूनिट होते हैं, जिसमें पिक्सल जो है वो मोस्टली वही ही यूज़ होता है। और रिलेटिव यूनिट्स में हमारे पास परसेंटेज है। परसेंटेज मतलब रिलेट होता है, जैसे जैसे हमारे स्क्रीन का साइज़ बढ़ता घटता जाता है तो ये परसेंटेज भी उसी तरह ही हमारे काम करती है। EM और REM है जो कि फ़ॉन्ट के साइज़ेस को जो है वो डिफ़ाइन करता है। करैक्टर साइज़ेस को डिफ़ाइन करने के लिए हमारे पास EX और CH हैं। इसी तरह VH है, VW है, ये सब जो हैं हमारे पास यूनिट्स हैं जो कि हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्पल मैंने एक ले ली है। मैंने एक बॉक्स लिया है, ID बॉक्स लिया है, डिव लिया है, उसका ID बॉक्स है और उसको मैंने विड्थ दी है 900 की और हाइट दी है 300 की। ठीक है, विड्थ थोड़ी सी मैं यहाँ पे कम कर लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ 600। तो इसको जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगी और मैं स्क्रीन का साइज़ जो है वो जैसे जैसे ये देखें, अब ये देखें, ये है हमारा एब्सोल्यूट, मतलब यानी कि एब्सोल्यूट है, फिक्स्ड है। ये देखें, जैसे जैसे मैं स्क्रीन का साइज़ कर रही हूँ उसी तरह ही इसका जो साइज़ है वो भी कम ज़्यादा हो रहा है। ये देखें, इस तरह से देखें, जैसे जैसे मैं साइज़ को मैंने कम किया, ये देखें, और हमारे पास स्क्रॉल बार आ गया। तो ये पिक्सल जो है ये फिक्स्ड होता है। इसकी अब ये जो विड्थ है ये फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रही। तो इसीलिए ये हमारे पास पिक्सल जो है थोड़ा रिस्पॉन्सिवनेस में भी प्रॉब्लम करता है। उसके बाद अब अगर मैं यहाँ पे विड्थ ले लूँ परसेंटेज में, मैं ले लूँ 600%। परसेंटेज जो है ये फिक्स्ड नहीं होता। ये जैसे जैसे हमारा स्क्रीन का साइज़ इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता है उसके अकॉर्डिंग जो है ये अपने साइज़ को एडजस्ट करता है। ठीक है, मीन्स कि ये रिलेट करता है ना, या बॉडी के साइज़ पे रिलेट करता है या अपने पेरेंट के साइज़ पे रिलेट करता है। तो इसको जब मैंने अब परसेंटेज में लिया है, इसको मैं रिफ़्रेश करूँगी, ये देखें परसेंटेज 100 हमारी जो विड्थ है वो 100% की होती है। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ 50%। परसेंटेज में मैं ले रही हूँ। जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखें, अब ये इस टाइम मेरी जो स्क्रीन है वो, मतलब मेरा जो डिव है, ये बॉक्स डिव, ये मेरी जो ये डिव है ये बॉडी का चाइल्ड है, इसका पेरेंट है बॉडी।
तो जितनी विड्थ बॉडी की है ये उसके अकॉर्डिंगली जो है वो विड्थ को कवर अप करेगा। अब मेरी बॉडी जो है वो 100% विड्थ की है और मैंने जब 50% लिया है तो इसने 50% विड्थ ही जो है वो ली है। ये देखें, अब जैसे जैसे मेरी स्क्रीन का साइज़ बढ़ता और कम होता जाएगा उसी तरह ही इसका साइज़ भी ये देखें इंक्रीज़ होता जाएगा और डिक्रीज़ होता जाएगा। तो आपको समझ आ गई आई थिंक रिलेटिव और एब्सोल्यूट के कॉन्सेप्ट की कि ये क्या होता है हमारे पास। मीन तो ये दो कॉन्सेप्ट जो हैं वो इसमें समझना ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब हम बात करते हैं ईएम की। ठीक है, ईएम क्या होता है? ईएम जो है वो रिलेटिव यूनिट होता है जो कि अपने पेरेंट का यहाँ पेरेंट के जो है वो उसके अकॉर्डिंग साइज़ लेता है। ईएम और आरईएम जो है वो हम फ़ॉन्ट साइज़ के लिए यूज़ करते हैं। ठीक, यहाँ पे मैंने बॉक्स आईडी में एक डमी टेक्स्ट ले लिया है। ठीक है, और इसको मैं फ़ॉन्ट साइज़ देती हूँ 1 ईएम। ठीक है, और इसको सेव किया, रिफ़्रेश किया तो ये 1 ईएम जो है वो ले रहा है। अब ये जो है अपने पेरेंट के अकॉर्डिंग लेता है तो हमारा इस डिव का जो आईडी का जो पेरेंट है वो है बॉडी। ठीक है, अब बॉडी में मैं फ़ॉन्ट साइज़ देती हूँ, लेट्स सपोज मैं देती हूँ 12 पिक्सल या 16 पिक्सल, 16 पिक्सल। ठीक है, और जब मैं रिफ़्रेश करूँगी इसको तो ये 16 पिक्सल हो जाएगा। इसको मैं देती हूँ लेट्स सपोज अगर 12 पिक्सल, 12 पिक्सल दी तो ये 12 पिक्सल हो गई। ठीक है, तो 1 ईएम जो है वो अपने जो उसका पेरेंट चाइल्ड होता है उसके अकॉर्डिंग जो है वो लेता है 1। अब यहाँ पे 1 ईएम अपने पेरेंट, अब ये 1 ईएम जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ बॉडी के फ़ॉन्ट साइज़ के इक्वलेंट होगा। ठीक है, अब जैसे ही अब मैं अगर इसको 2 ईएम करूँगी और रिफ़्रेश करूँगी तो ये 24 हो गया। ये उसका फिर दुगना हो गया, 2 इंटू 2 24। ठीक है, इस तरह से ये काम करता है ईएम जो है। ठीक, क्योंकि ये रिलेटिव यूनिट है तो ये अपने पेरेंट के अकॉर्डिंगली जो है वो लेता है साइज़। अब हम बात करते हैं आरईएम की। अच्छा, यहाँ पे एक बात यह है कि जो हमारा ईएम होता है वो 16 पिक्सल के बराबर होता है 1 ईएम जो है। अब यहाँ पे अगर मैं 1 ईएम लिखूँगी और यहाँ से इसको मैं हटा दूँगी और जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगी तो ये देखें ये 16 पिक्सल के बराबर होता है। ठीक, अब मैंने जब इसको 1 ईएम दिया तो इसने फिर भी कहीं ना कहीं से फ़ॉन्ट साइज़ लिया है क्योंकि हमने कहा कि ये पेरेंट के अकॉर्डिंग लेता है, लेकिन हमने पेरेंट को साइज़ नहीं दिया तो ये फिर जो है हमारे ब्राउज़र के अकॉर्डिंगली जो है वो साइज़ लेता है। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जाके सेटिंग्स में हम जब जाएंगे गूगल की, यहाँ पे हम गूगल की सेटिंग्स में जाके देखेंगे, इधर अपीयरेंस में ये फ़ॉन्ट साइज़ हमारे पास आ रहा है, कस्टमाइज़ फ़ॉन्ट साइज़। ये इधर क्लिक करेंगे, ये देखें ये फिर ये देखें 16 पिक्सल है। अब अगर मैं इसको यहाँ पे 18 पिक्सल करूँ और इसको मैं 1 ईएम दूँ, ठीक है, मैंने अपने ब्राउज़र की सेटिंग में 18 पिक्सल किया और अब इसको रिफ़्रेश किया तो ये 18 पिक्सल के अकॉर्डिंग जो है वो अपना साइज़ ले लेगा। ठीक, अब हम बात करते हैं आरईएम की। अब हम देखते हैं आरईएम। आरईएम रिलेटिव यूनिट होता है, इस रिलेटिव ईएम यूनिट होता है। आरईएम जो है वो भी इसी तरह ही काम करता है ईएम की तरह, लेकिन आरईएम जो है वो पेरेंट के अकॉर्डिंगली नहीं लेता। आरईएम जो है वो 16 पिक्सल के अकॉर्डिंग जो है वो साइज़ लेता है। इसको अगर मैं 1 आरईएम करूं और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूं तो ये साइज़ ले रहा है। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ पे 2 आरईएम करूं और यहाँ पे मैं रिफ़्रेश करूं तो ये देखें ये 16 इंटू 2 यानी कि ये अब इसने
16 के अकॉर्डिंग जो है वो अपना साइज़ लिया है। अब जैसे अगर मैं बॉडी में यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ दूँ, फ़ॉन्ट साइज़ 12 पिक्सल और इसको सेव करूँ और मैं यहाँ से रिफ़्रेश किया तो इस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि REM जो है वो अपने वो रिलेटिव यूनिट के अकॉर्डिंग नहीं लेता, वो 16 पिक्सल के अकॉर्डिंग जो है वो साइज़ लेता है। तो आपने देखा कि हमारे जो मेजरमेंट यूनिट्स हैं वो इस तरह से काम करते हैं। हमारे फ़ॉन्ट साइज़ और हमारे विड्थ और हाइट वगैरह को इस तरह से जो है वो एडजस्ट करते हैं। ये सब हम अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो हैं वो सेट करते हैं, इसलिए ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो रिस्पॉन्सिवनेस में आए। ठीक है? तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में बता दें जो समझ नहीं आया, और एक्सप्लोरर टेक्नोलॉजी को सब्सक्राइब करें।